आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। वक्फ संशोधन बिल को लगातार लेकर मामला चल रहा था और आप बता दें कल लोकसभा में ये बिल पेश किया गया और उसके बाद से पास भी हो गया। आज राज्यसभा में इस बिल को पेश करना था, जहां आपको बता दें कि अब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो चुका है। और इसी को लेके बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद कैफुर बंटी हैं। बता दें कि इससे पहले जब ये बातें चल रही थी तब इन्होंने सिवान में एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग, और जिन्होंने खुले तौर पर विरोध किया था इस वक्फ संशोधन बिल का। लेकिन आज जो वक्फ संशोधन बिल है वो पास हो चुका है और सबसे बड़ी बात, जिनके ऊपर निगाहें थी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों के ऊपर जनता निगाहें टिका के दिख रही थी कि इनका क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन आपको बता दें कि चाहे चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने खुलेआम तौर पे समर्थन किया है वक्फ बिल का। अब मोहम्मद कैफुर बंटी से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप लोग लगातार इतना विरोध प्रदर्शन किए, आप विरोध प्रदर्शन किए और भी कई सारे दल के लोग जो विरोध प्रदर्शन करते रहे। पटना में एक बड़ा विरोध हुआ, इमारत सरिया ने विरोध किया, तमाम जितनी तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की इफ्तार का विरोध कर दिया गया। बावजूद इसके नीतीश कुमार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। ऐसा क्यों? देखिए, मैं साफ शब्दों में एक बात बता दे रहा हूँ कि फेसबुक पे लोग बहुत एक्टिव रहते हैं जी, और जो वोट लेते हैं वो भी फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब हमारी कौम पिटती है, हमारी कौम के जो कानून है उसमें लोग घुस के और ज़बरदस्ती बन जाते हैं, तो वो लोग नहीं बोलेंगे तो यही हाल होगा। वोट लेते हैं और एक शब्द भी उनके मुंह से निकलता नहीं है। यहाँ तक कि जब आप किसी मुस्लिम चीज़ों का आप जब कोई भी कानून आता है तो उसका विरोध करते हैं, तो वो जो रहबर यहाँ के नेता हैं वो मना करते हैं लोगों को। इससे क्या फ़ायदे हैं? यही घाटे का मुसलमानों का घाटा हुआ और यही हुआ कि जो मुसलमान को वोट दे रहे हैं और वो मुसलमान के नेता ना रोड पे नज़र आ रहे हैं और ना आप मीडिया के रूबरू नज़र आ रहे हैं, तो भुगतान तो मुसलमान भोगेगा ही भोगेगा। अब रहा सवाल नीतीश जी का और चंद्रबाबू नायडू का और रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जी का, तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि उनके साथ मुसलमान वोट जुड़ नहीं पा रहा था। ये और थोड़े से वोट के लिए ये सोच रहे थे कि थोड़े से वोट से हमें कोई फायदा तो मिलेगा नहीं, और इसीलिए उन्हें खुलकर एक हिंदुत्व का जो बीजेपी का रोल रहता है, बीजेपी के जो स्टाइल में जो बीजेपी सीधे हिंदुत्व की बात करती है, उसी दिशा में ये तीनों पार्टियां अब चल दी है। सीधे तौर पर सेकुलरवादी अपने जो छवि है उनकी अब छवि को साफ तौर पे वो हटा दिए हैं। अब ये कहना चाहते हैं सेकुलर विचार को बिल्कुल अब खत्म करके हिंदुवादी विचार पे चलना चाहती है। हिंदुवादी विचार पे तीनों पार्टी ये चलना चाहती है और इसीलिए मुसलमानों को साफ तौर पे और मुसलमानों के जो उलेमा जो बार बार उनसे इल्तिजा, बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन चीज़ों को वो साफ तौर पे हटा दिए और सीधे हिंदुत्व वाला नारा जो बीजेपी का नारा है उसमें उस चीज़ों में वो साफ तौर पे उतर गए हैं, जिसका नतीजा हुआ कि वक्फ बिल पेश हो चुका है। अब तो हम लोग के जो उलेमा एक चीज़ हम कहना चाहेंगे बंटी जी, आज सिवान में एक एहतजाज किया गया इसको लेके, विरोध जो प्रदर्शन हो रहा था सिवान में, तो काफी कम संख्या में हमने देखा कि मुसलमान लोग पहुंचे हुए थे। क्यों नहीं रहेंगे कम संख्या में? उसके कारण भी तो है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि 20-25 सालों में एक नेता जो सबको पीछे घुमा रहे हैं और कोई भी चाहे वो मदरसा टूट जाए या फिर तीन तलाक का मामला हो, फिर मस्जिदें आपकी मस्जिदें टूट रही हैं, उलमाए पिट रहे हैं, तो इन सब चीजों में आपने देखा होगा कि उनका कुछ भी आवाज नहीं निकलता है, ना कोई कॉन्फ्रेंस होता है, ना कोई विरोध भाषा होता है। तो लोगों भी अपडेट होते जा रहे हैं और लोग सिर्फ अब फेसबुकिया की तरह नजर आ रहे हैं कुछ दिन और यही नतीजा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो कौम परस्त है, जो कौम की चिंता करते हैं,
जो कौम की चिंता करते हैं, जो कौम परस्त हैं, जिन्हें मालूम है कि हमारी जो ज़मीन जो अबोअदात ने छोड़ के गई है और अल्लाह के नाम पर हमारी ज़मीन और दूसरे मालिकाना बन रहे हैं, तो वो तो चिंता करेंगे ही, चाहे 10 हो या 20 हो। लेकिन निश्चित तौर पे मैं उनको भी सराहनीय कदम बताता हूँ। और एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि आज भी वो 10 हो या 20 हो, कम से कम आज़ादी से तो अपनी बातों को तो रख तो रहे हैं। एक आखिरी सवाल मोहम्मद कैफर बंटी से, लगातार आप भी एहतजाज कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, लेकिन आज तो पास हो गया वक्त बिल, लेकिन अब आप इस पे क्या, आपका क्या स्टैंड होगा इस पे? आपने सही कहा और मैं इसके विरोध रहूंगा भी, और जहां मौका मिलेगा मैं जरूर विरोध करूंगा। लेकिन अब मैं वेट एंड वॉच हूँ। वेट एंड वॉच किसका हूँ? जो मेरे उलेमा है और जो पटना से जो चीजें निकल के अब इमारतें जो सरिया है, वो चीज जो अब निकल के जो बाहर आएंगी और उनका जो फरमान होगा उस पे हम लोग मुसलमान को अमल करना चाहिए। क्या स्टैंड होगा, क्या विरोध प्रदर्शन होगा, क्या कहीं जगह पे ढूंढ के आपको लगता है कि एनआरसी और सीए जैसा मामला एक बार फिर से एनआरसी से ऐसा मामला होगा या नहीं मामला, ये तो क्योंकि जब हमारे जो मुसलमान के नेता हैं वही विरोध नहीं कर पा रहे। एनआरसी सीए का जो मामला था दिल्ली में जो चला था, वो तो आम जनता का मामला था और आम जनता के लिए ये सब चीजें हो रही थी। वो उसमें मामला, उसमें नेता कहाँ कहीं आपको नजर आए, और वही हालात है। लेकिन निश्चित तौर पे अल्लाह है और निश्चित तौर पे इसका कहीं ना कहीं एक दिन नजर आएगा और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे इस खिलाफ, इस वक्फ बिल के खिलाफ हम लोगों को लड़ना चाहिए, विरोध करना। अगर जितने फेसबुक जितने लोग चिल्ला रहे थे, अगर वो आज रोड पे नजर आते तो निश्चित तौर पे ये बिल पास नहीं होता। और मैं एक चीज मैं जरूर कहूंगा और खासकर हिंदू भाइयों के लिए कहूंगा कि हमारा जो वक्फ बिल पे गैर कौम के आना या भी किसी भी कौम का एंट्री हो जा रहा है, तो मैं उनसे भी जरूर कहूंगा कि जैसे राम मंदिर में, जैसे कोई भी मंदिर हो, उसमें भी संशोधन होना चाहिए कि पिछड़ा अति पिछड़ा के जो लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनमें भी उनको भी पुजारी बनाने का बिल संशोधन बिल पास होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। तभी देश एक रहेगा, तभी हिंदू की बात जो हो रही है, राम मंदिर हो या फिर कोई भी मंदिर हो, उसमें पिछड़ा और अति पिछड़े के लोग भी पुजारी का स्थान मिलना चाहिए। तभी देश में समानता है और देश जो हिंदुत्व की बात हो रही है कि हिंदू एक है, हिंदू बराबर है, तब हम मुसलमान भी मानेंगे कि हिंदू बराबर है। तभी हमको ये समझ में आएगा और देश के हिंदू भी समझेंगे कि समानता की बात हो रही है। तो इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि ये भी एक बिल पास हो जिसमें कोई पिछड़ा और अति पिछड़ा हिंदू भाई है, उनको भी हर मंदिर में पुजारी बनाने की व्यवस्था की जाए। चलिए, मोहम्मद कैफर बंटी ने एक बहुत ही अच्छी बात ये कही है कि वाकई अगर बीजेपी समानता का अधिकार अपनाना चाहती है, यानी वो चाहती है कि देश के नागरिक सब एक समान हो जाएं और सबको हर चीज में भागीदारी मिलना चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि देश की जो बड़ी बड़ी मंदिरें हैं उनमें भी जो दलित हिंदू है, जिनको बीजेपी हिंदू कहती है, उनको भी पुजारी बनने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह की बात इन्होंने कही है और इसके साथ इन्होंने कहा है कि वक्फ बिल पर इनका एहतजाज आगे भी जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी उतरेंगे। मोहम्मद कैफर बंटी, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।